नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जुडिशरी जंक्शन के इस चैनल में। आज के इस लेक्चर में हम जो है हिंदू विधि पढ़ेंगे, जिसमें कि एक नया एक्ट स्टार्ट किया है हमने, हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956, हिंदू एडॉप्शन, ये एन है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। ठीक है, तो ये एक्ट पढ़ने से पहले मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप अपना बेयर एक्ट प्लीज साथ में लेके बैठें, जिससे कि आप अगर चीज़ें मिला के पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से प्रोविजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक्ट क्या है? तो इस एक्ट में किसी बच्चे की दत्तक के बारे में बताया गया है और साथ ही साथ भरण पोषण के बारे में बताया गया है। तो देखते हैं, इसका जो एक्ट नंबर है वो है 78। अब एक्ट नंबर का क्या मतलब होता है? तो जैसे कि एक्ट नंबर का सीधा सा मतलब यही होता है कि 1956 में जितने भी एक्ट पारित हुए उसमें जो ये एक्ट है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, वो 78 नंबर पे था। ठीक है, और यहाँ देख लेते हैं इसकी इनैक्टमेंट और इन्फोर्समेंट डेट, तो वो है 21 दिसंबर 1956 को। इनैक्टमेंट डेट मतलब जिस तिथि को ये पारित हुआ था। ठीक है, और इन्फोर्समेंट डेट मतलब जिस तिथि को ये लागू हुआ। तो इसकी जो है पारित होने की तिथि और लागू होने की तिथि दोनों एक ही डेट को है, 21 दिसंबर 1956 को। ठीक है, अब किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले उसका रेंज जानना बहुत जरूरी है, तो इसका भी रेंज हम देख लेते हैं। इसमें टोटल 4 चैप्टर्स हैं और इसमें टोटल 30 सेक्शंस हैं। तो चैप्टर 1 बात करता है प्रारंभिक की, जिसमें कि सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 4 तक है। चैप्टर 2 बात करता है दत्तक एडॉप्शन की, जो कि सेक्शन 5 से लेकर के सेक्शन 17 तक है। चैप्टर 3 है भरण पोषण मेंटेनेंस से संबंधित है, ये सेक्शन 18 से लेकर के 28 तक। और चैप्टर 4 है निरसन और व्यावृत्ति रिपील एंड सेविंग्स की बात करता है ये, इसमें 2 सेक्शन है, सेक्शन 29 और सेक्शन 30। ठीक है, तो आज के हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे चैप्टर 1 प्रारंभिक, फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें चैप्टर 2 पढ़ेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ये दोनों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट पढ़ना इसका, चैप्टर फर्स्ट प्रारंभिक। ठीक है, ये सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 4 तक है, सेक्शन 1 से लेकर के 4 तक। तो इसमें देखते हैं पहले सेक्शन 1 क्या कहता है। सेक्शन 1 है संक्षिप्त नाम और विस्तार। किसी भी एक्ट का अगर हम देखें जनरली, तो उसमें का फर्स्ट सेक्शन यही होता है कि उसका नाम और उसका विस्तार कहाँ तक है। ठीक है, तो धारा 1 की उपधारा 1 ये कहती है, यह अधिनियम हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 कहा जा सकेगा। तो सबसे पहले इसका नाम बता दिया गया कि इस एक्ट का नाम है हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956। इसमें उपधारा 2 क्या है, इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। ठीक है, 2019 से पहले कोई भी एक्ट हो, चाहे ये एक्ट हो या कोई भी एक्ट हो, वो एक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। लेकिन 2019 के बाद से अब प्रेजेंट में जितने भी एक्ट हैं वो पूरे भारत पर लागू होते हैं। तो अब हमें यही याद रखना है कि इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। चलिए देखते हैं सेक्शन 2 क्या है। सेक्शन 2 बताता है कि यह अधिनियम किन लोगों पर लागू होता है। ठीक है, तो इसमें इसकी उपधारा 1 कहती है कि यह अधिनियम लागू है, किन लोगों पर लागू हुआ। तो इसमें ए पॉइंट है, धर्मतः हिंदू हो, जो व्यक्ति धर्म से हिंदू हो, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं कि हाँ मतलब जिनका जो जन्म से जो धर्म से ही हिंदू हैं, एक तो वो हिंदू माने जाएंगे। इसके साथ ही साथ और भी कुछ लोग हैं जो इस अधिनियम के लिए वो हिंदू माने जाते हैं। वो लोग कौन से हैं? तो इसमें प्लस आप कर देंगे बीड़ शैव, लिंगायत, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज के अनुयायी। ठीक है, अब ये बीड़ शैव लिंगायत क्या होते हैं? बीड़ शैव और लिंगायत इनको शिव का उपासक माना जाता है, ऐसा प्राचीन जो है प्राचीन काल में था ऐसा ये सब। ठीक है, तो इसमें जो बीड़ शैव है वो जो है शिव जी के अलावा किसी और की आराधना नहीं करते थे। और लिंगायत ये क्या करते थे कि जो शिवलिंग होता है उसको अपने शरीर पर प्रतीक के रूप में धारण करते थे। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज क्या है कि ये जो है कि ये कुछ सामाजिक धार्मिक आंदोलन थे जो कि भारत में चलाए गए थे। तो ये लोग भी हिंदू माने जाएंगे इस अधिनियम के लिए। ठीक है, अब इसमें बी क्या है? पहला था कि जो धर्मतः हिंदू हो और उसमें साथ ही साथ कुछ और लोगों को बता दिया गया। सेकंड क्या बता दिया गया? जो धर्मतः बौद्ध, जैन, सिख हो, ये लोग भी हिंदू माने जाएंगे। मतलब जो लोग बौद्ध, जैन, सिख हैं उनको भी इस अधिनियम के अकॉर्डिंग उनको हिंदू माना जाएगा। इसमें और क्या बात कही गई? कोई अन्य व्यक्ति जो उस क्षेत्र का निवासी हो जहाँ पर इस अधिनियम का विस्तार है, कोई और व्यक्ति जो उस क्षेत्र में रहता है जहाँ पर इस अधिनियम का विस्तार है, तो वो भी हिंदू माना जाएगा। इसमें तीसरी बात क्या की गई? मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और यहूदी पर लागू नहीं होता। तो इस अधिनियम के लिए मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, यहूदी
ये जो होते हैं ये चारों लोग ये हिंदू नहीं माने जाएंगे। बाकी बौद्ध, जैन, सिख ये हिंदू माने जाते हैं। ठीक है, तो आपको बस यही याद रखना है कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, यहूदी ये हिंदू नहीं माने जाते बस। और हिंदू कौन माना जाता है? जो धर्मतः हिंदू हो और जो बौद्ध, जैन, सिख धर्म के अनुयायी हैं। ठीक है, इसमें एक स्पष्टीकरण दिया हुआ है, ये देख लेते हैं। तो इसका स्पष्टीकरण है, निम्नलिखित व्यक्ति धर्मतः हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हैं। पहले तो ये बता दिया गया कि जो जैन होते हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, वो हिंदू माने जाएंगे। अब ये इसमें बताया जा रहा है कि ये हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख ये कौन व्यक्ति होंगे। ठीक है, तो इनके बारे में ए है इसमें अपत्य मतलब कोई चाइल्ड, धर्मज या अधर्मज। धर्मज का मतलब है कि कोई ऐसी संतान है जिसके जो पेरेंट हैं वो लीगली विवाहित थे। ठीक है, तो उनसे जो बच्चे होंगे वो धर्मज होंगे। अधर्मज मतलब इसको नाजायज बोलते हैं। ठीक है, धर्मज का अर्थ होता है जायज। तो अपत्य, धर्मज या अधर्मज, चाहे वो धर्मज हो या अधर्मज हो, जिनके माता पिता दोनों हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हो तो उनको माना जाएगा हिंदू। ठीक है, कोई चाइल्ड है, उनके माता पिता अगर दोनों ही, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे जैन हो या सिख हो, वो हिंदू माने जाएंगे। इसमें दूसरी बात क्या की गई है, कोई अपत्य मतलब कोई चाइल्ड, इसमें भी बात की गई धर्मज या अधर्मज, जिसके माता पिता में से कोई एक हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हो और पालन पोषण भी उसी तरीके से हुआ हो तो वो हिंदू माना जाएगा। दूसरी बात इसमें क्या कह दी गई कि कोई भी चाइल्ड है, चाहे वो लेजिटिमेट हो, धर्मज हो या अधर्मज हो, और उसके माता पिता में से, चाहे माता या पिता, कोई भी उसमें से अगर एक हिंदू हो और अगर उसका पालन पोषण भी हिंदू तरीके से हुआ हो तो इस अधिनियम के लिए वो हिंदू माना जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ रीडिंग केसेस हैं, वो आप देख लीजिए एक बार, आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहला केस है राम प्रसाद वर्सेस मुसम्मात दाहिन बीबी। इसमें क्या हुआ कि बच्चे का पालन पोषण जो है वो हिंदू तरीके से हुआ तो बच्चा भी हिंदू माना गया। ठीक है, दूसरा केस क्या है, पेरुमल वर्सेस पुन्नु स्वामी। इसमें इसका क्या फर्क था, जिसमें पिता थे वो हिंदू थे और माता जो थी वो ईसाई थी। ठीक है, माता बच्चे को अलग देकर रहती थी, वो अलग तो लेकर रहती थी लेकिन फिर भी उसका पालन पोषण जो है वो हिंदू तरीके से हुआ था। तो इसमें जो बच्चा है वो हिंदू माना गया और पिता की संपत्ति में उसको अधिकार भी मिला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट केसेस है। फिर अब उसी में आपने दो देख लिया कि हाँ मतलब जो माता पिता दोनों हिंदू हो तो बच्चा हिंदू होगा। दूसरा पॉइंट था कि माता पिता में से कोई एक हिंदू हो और पालन पोषण हिंदू तरीके से हुआ हो तो बच्चा हिंदू होगा। अब इसमें सी पॉइंट क्या है, कोई अपत्य, कोई चाइल्ड जो अपने माता पिता द्वारा त्याग दिया गया हो। ठीक है, अपने माता पिता द्वारा त्याग दिया गया है या जिसे अपनी जनकता ज्ञात ना हो या फिर उसको ये ना पता हो कि उसके माता पिता कौन है, वह दोनों दशाओं में हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख के रूप में पला हो तो वो हिंदू माना जाएगा। अगर कोई ऐसा चाइल्ड है जिसको पता ही नहीं है कि उसके माता पिता कौन है या तो उसके माता पिता ने उसको त्याग दिया है, ठीक है, अगर उस स्थिति में उसका पालन पोषण या तो हिंदू तरीके से हुआ है या बौद्ध, जैन या सिख के रूप में अगर वो पला बड़ा है तो वो हिंदू माना जाएगा। ठीक, इसमें डी है ऐसा कोई व्यक्ति जो हिंदू, जैन या सिख धर्म में परिवर्तित या संपरिवर्तित हो गया हो। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, यहूदी हो, अगर वो कन्वर्ट होके हिंदू, जैन या सिख धर्म में परिवर्तित हो जा रहा है तो वो हिंदू माना जाएगा। और संपरिवर्तित क्या है, अगर मान लीजिए पहले कोई व्यक्ति हिंदू था, वो कन्वर्ट हो गया मुस्लिम में, फिर वापस से अगर वो हिंदू धर्म में परिवर्तित हुआ तो उसको बोलेंगे संपरिवर्तित, तो वो भी हिंदू माना जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ केसेस हैं, पहले क्या मतलब पहले ये डिस्प्यूट था कि हिंदू जो होते हैं वो सिर्फ जन्म से होते हैं, उनको बनाया नहीं जा सकता। लेकिन फिर एक इंपॉर्टेंट केस आई अब्राहम वर्सेस अब्राहम, जिसमें ये बोला गया कि हिंदू जन्म से भी होता है और बनाया भी जा सकता है। ठीक है, एक और केस है यज्ञ पुरुष दास जी वर्सेस मूलदास। इसमें क्या बोला गया कि जो लोग अपने को हिंदू कहते हैं तथा हिंदू धर्म की संस्कृति के अनुसार आचरण करते हैं वो हिंदू हैं। कोई व्यक्ति जो अपने आप को हिंदू कह रहे हैं और आचरण भी हिंदू के तरीके से करते हैं तो वो हिंदू माने जाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट केस है गुंटूर मेडिकल कॉलेज वर्सेस मोहनदास। इसमें क्या बोला गया, वही सेम बात की गई, हिंदू की तरह आचरण करने वाला व्यक्ति हिंदू माना जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे धारा 2 का उपधारा 2 ये क्या कहता है। ठीक है, इसमें बताया गया है उपधारा 1 की कोई बात ऐसी जनजाति के सदस्यों को लागू नहीं होगी जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति हूँ। ठीक है, इसमें क्या बताया गया, देखिए जो संविधान का अनुच्छेद 366 है उसका खंड 25, उसमें ये बताया गया है कि अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत कौन कौन आएगा। ठीक है, तो ये इसमें बता दिया गया कि उन लोगों पर जो संविधान के अनुच्छेद 366 खंड 25 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति हैं उन पर ये अधिनियम जो है लागू नहीं होगी।
परंतु इसमें परंतु बोला गया कि कभी अधिनियम उन पर भी लागू हो सकती है अगर जो केंद्रीय सरकार है वो शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करके लागू कर सकते हैं। जो केंद्रीय सरकार है अगर वो चाहे तो जो ऑफिशियल गैजेट होती है, जो सरकार शासकीय राजपत्र होती है, उसमें अगर वो अधिसूचना जारी करती है कि अब से ये अधिनियम अनुसूचित जनजाति पर भी लागू होगा, तब ये एक्ट उन पर लागू होगा, अदरवाइज ये एक्ट उन पर लागू नहीं होगा। सेक्शन 2 का सब सेक्शन 3 क्या कहता है? जो व्यक्ति धर्मतः हिंदू नहीं है लेकिन उन पर ये अधिनियम लागू होता है तो वे हिंदू माने जाएंगे। मैंने ऊपर भी एक बार ये बात बताई है कि कोई व्यक्ति जो धर्म से हिंदू तो नहीं है लेकिन अगर उन पर ये अधिनियम लागू हो रहा है तो इस अधिनियम के लिए वो हिंदू माने जाएंगे। ठीक, अब देखते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 बात करता है परिभाषा की। तो परिभाषा में क्या है कि कुछ ऐसे टर्म आएंगे, जब आप ये एक्ट पढ़ेंगे उसमें कुछ ऐसे टर्म आएंगे जिसकी डिफिनेशन आपको पहले से पता होनी चाहिए कि उसका अर्थ क्या है। तो अगर हम पहले से ही पढ़ लेंगे तो हमें वो समझ में आ जाएगा। तो सेक्शन 3 जो है वो 3 परिभाषा बताता है। ए है इसमें रूढ़ी और प्रथा क्या होती है, सेकेंड है भरण पोषण, और थर्ड है अप्राप्त व्यय, माइनर की बात करता है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं रूढ़ी और प्रथा क्या होता है। ए है रूढ़ी और प्रथा। रूढ़ी और प्रथा पद ए से किसी भी नियम का संज्ञान करते हैं जिसे जिसे दीर्घकाल तक निरंतर और एकरूपता से अनुपालित किए जाने के कारण किसी स्थानीय क्षेत्र, आदिम जनजाति, समुदाय, समूह या कुटुंब के हिंदुओं में विधि का बल प्राप्त कर लिया हो। तो रूढ़ी और प्रथा से क्या तात्पर्य है, मैं यहाँ पे कुछ चीजें हाईलाइट की हैं। तो वो उसके आप इसके शर्तें, आप इसके कंडीशन लिख सकते हैं कि कोई भी चीज है वो रूढ़ी और प्रथा उसको कब माना जाएगा। ठीक है, जब वो दीर्घकाल से चली आ रही हो, जब वो निरंतर हो, उसमें कंटिन्यूटी हो, ऐसा नहीं कि बीच बीच में चले, बीच बीच में खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें एक रूपता होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो इस तरीके का कोई रूढ़ी और प्रथा है तो उसको विधि का बल अगर उसने प्राप्त कर लिया है तो उसी को माना जाएगा रूढ़ी और प्रथा। परंतु इसमें कुछ और भी शर्तें बताई गई हैं, परंतु यह तब जबकि वह नियम निश्चित हो, वह निश्चित होनी चाहिए, अयुक्त और लोक नीति के विरुद्ध ना हो। वो अयुक्त और लोक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, तभी वो रूढ़ी और प्रथा माना जाएगा। कुछ और भी चीजें हैं इसमें, परंतु यह और भी कि ऐसे नियम की दशा में जो एक कुटुंब को ही लागू है, कोई ऐसा अगर नियम है जो सिर्फ एक कुटुंब को लागू है तो उसकी निरंतरता उस कुटुंब द्वारा बंद न की गई हो। अगर निरंतरता उस कुटुंब द्वारा बंद नहीं की जाएगी तभी वो रूढ़ी और प्रथा मानी जाएगी। ठीक है, तो एक बार आप इसको देख लीजिए। तो मैं फिर से एक बार आपको बता देती हूँ कि अगर अगर कहीं भी मतलब एग्जाम में आ जाए कि रूढ़ी और प्रथा क्या होता है, इसके कुछ इसेंशियल लिखिए, तो इसके इसेंशियल आप लिख सकते हैं कि इसके इसेंशियल क्या होंगे कि दीर्घकाल से प्रचलित हो, इसमें निरंतरता हो, एक रूपता हो, ये निश्चित हो, अयुक्त युक्त ना हो और लोक नीति के विरुद्ध ना हो। ये इसके इसेंशियल हो जाएंगे। 20 में है भरण पोषण। भरण पोषण क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या आता है, फर्स्ट इसमें सब दशाओं में भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सीय परिचर्या और इलाज के लिए उपबंध आता है। तो भरण पोषण के अंतर्गत क्या आ गया, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सीय परिचर्या और इलाज के लिए उपबंध। दूसरी बात क्या आ गई, अगर बात अविवाहित पुत्री की है तो उस दशा में भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सीय परिचर्या के अलावा यहाँ पर उसके विवाह का व्यय भी आएगा जो युक्त और प्रासंगिक हो। तीसरी परिभाषा क्या थी, अप्राप्त व्यय, माइनर। माइनर से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपनी 18 वर्ष की आयु पूरी न की हो, मतलब 18 ईयर से बिलो जो भी लोग हैं उनको बोला जाएगा अप्राप्त व्यय। सेक्शन 4 देख लेते हैं, अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव, ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑफ एक्ट। अध्यारोही का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जैसे कोई भी चीज है अगर वो दूसरे पर हावी हो रही है तो उसको बोलते हैं अध्यारोही प्रभाव। तो ये देखना है कि ये अधिनियम किन चीजों पर हावी हो रहा है, किस चीजों पर अपने आप को प्रिवेल कर रहा है। ठीक है, वही देखना है हमें। तो इसमें ए है 1956 के पहले का कोई शास्त्र वाक्य, कोई भी चाहे शास्त्र वाक्य रहा हो, कोई भी नियम या कोई निर्वाचन या उस विधि की भाग रूप कोई भी रूढ़ी या प्रथा। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हैं, शास्त्र वाक्य, नियम, निर्वाचन, रूढ़ी या प्रथा जिसके बारे में इस अधिनियम में उपबंध किया गया है वो प्रभावहीन हो जाएगी। अगर कोई भी पहले शास्त्र वाक्य चल रही थी, कोई भी नियम, निर्वाचन, कोई भी रूढ़ी या प्रथा थी जिसके बारे में इस अधिनियम में उपबंध है, तो जो पहले जो चल रही थी वो चीजें प्रभावहीन हो जाएंगी, उसका कोई अर्थ अब यहाँ पर नहीं माना जाएगा। 20 में क्या है, कोई अन्य विधि जो चल रही थी, इस विधि के अलावा कोई अगर अन्य विधि इस अधिनियम के आने से पहले थी, इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व हिंदुओं को लागू होता था,
ठीक है, अगर वह इस अधिनियम के उपबंधों की असंगतता तक बंद हो जाएगा, असंगतता तक है ये, ठीक है। अगर देखिए पहले ये बात की गई कि कोई भी नियम है, कोई भी रूढ़ी है या प्रथा है, अगर वो पहले चली आ रही थी, वो विधि नहीं थी, वो रूढ़ी प्रथा वो अपने से ऐसे बनी थी, तो जब ये अधिनियम आया, अगर वो प्रोविजन इस अधिनियम में है तो वो सारी प्रभावहीन हो जाएंगी। दूसरी बात क्या की गई कि अगर कोई भी विधि इस अधिनियम के आने से पहले अगर चल रही थी, कोई भी विधि बनी थी, तो वो जितनी मात्रा तक इस अधिनियम से असंगत होगी वहां तक वो बंद हो जाएगी, ठीक है। तो आज हमने सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 4 तक कवर कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 5 से लेकर के सेक्शन 17 तक पढ़ेंगे, जो कि एडॉप्शन से रिलेटेड है, ठीक है। और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम 18 से लेकर के 28 तक पढ़ेंगे, जो कि भरण पोषण से संबंधित है, और इसी के साथ हम सेक्शन 29 और 30 भी देख लेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।